everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक रिव्यू के वीडियोस में और आज है हमारा पार्ट 3। इकोनॉमिक रिव्यूज की वीडियोस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ बेटा और इकोनॉमिक सर्वे को ही इस साल इकोनॉमिक रिव्यू का नाम दिया गया है। तो इसके दो जो है पार्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखे तो प्लीज आप उन दोनों पार्ट्स को पहले देखिए ताकि आपको इसका थर्ड पार्ट समझ में आएगा। और इसमें हम डील कर रहे हैं बेटा चैप्टर 1 के साथ और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो ये था कि 2014 ऑनवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी का जो है वो किस तरह का अब तक का रिकॉर्ड रहा और इसमें हम बहुत सारे सेक्टर्स को कवर कर चुके हैं और आज जो है वो मेनली डिस्कशन का टॉपिक रहेगा टैक्सेशन। तो जीएसटी सिस्टम को लेके बोला जा रहा है कि जीएसटी सिस्टम हैज शोन इंप्रूव्ड बैलेंसी ओवर प्री जीएसटी रेजीम। जीएसटी से पहले जो टैक्स कलेक्शन थी और उसके कंपैरिजन में जो अब टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा जो है वो इंप्रूवमेंट आया है। कैसे? द राइजिंग एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन फ्रॉम 0.9 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 2018 से अब जो है वो 1.5 लाख करोड़ हो गया है अप टिल योर फिस्कल ईयर ऑफ 2023। और जीएसटी याद रखिएगा इंप्लीमेंट किया गया था फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। द नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर वो भी इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 66 लाख एट इट्स इंट्रोडक्शन टू अब जो है 1.4 करोड़ अप टू 2023 जो है वो टैक्स पेयर हो गए हैं विद अ लार्जर नंबर ऑफ इवन स्मॉलर बिजनेस दैट एंटर इनटू दिस regime। The private sector is now even interested as a co-partner in the development। अब प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेके चल रही है गवर्नमेंट। Accordingly, the government's disinvestment policy has been revived और जो आपकी न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं PSEs पॉलिसी है खास करके फॉर आत्मनिर्भर भारत जो कि शुरुआत की गई थी इसकी 12 मई 2020 से has been introduced to minimize the presence of the in fact योर गवर्नमेंट सेक्टर और उससे आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने अपना जो हिस्सा है उसको बहुत कम किया है एंड मैनी इनिशिएटिव्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस प्रोग्राम। और उसके साथ साथ ही एक और प्रोग्राम का जिक्र है दैट इज योर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। याद रखिएगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का स्टार्टिंग टाइम है सितंबर 2014 टू इनहैंस इंडिया खास करके किसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और उसके साथ साथ ही आपकी एक्सपोर्ट जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लेके वहां पे मेक इन इंडिया का बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इस स्कीम की बहुत ज्यादा बेटा डिस्कशन है हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में। इन शॉर्ट PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू फर्म्स टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू डेवलप ग्लोबल चैंपियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके इसलिए गवर्नमेंट लेके आई PLI। स्ट्रेटेजिक सेक्टर सच एज डिफेंस ध्यान रखिए किस किस को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला जा रहा है। डिफेंस माइनिंग स्पेस these have been open to enhance the business opportunities for your private investment। यहाँ पे इनफैक्ट हमारी FDI पॉलिसी इट हैज ऑल्सो बीन फर्दर लिबरलाइज्ड विद द मोस्ट सेक्टर्स विच आर नाउ ओपन अप टू इवन 100% for FDI under the automatic route। Now this basically decriminalization किया गया है for minor economic offences का under your Companies Act of 2013। Now it has significantly enhanced the ease of doing business over the past year और इससे जो है डेफिनेटली बिजनेस करना आसान हुआ है। एंड आफ्टर द रिफॉर्म मोर देन 1400 जो आपके डिफॉल्ट केसेस थे दे हैव बीन डिसाइडेड विदाउट रिजॉर्टिंग टू द कोर्ट। कोर्ट में टाइम नहीं वेस्ट हो और एक पैरेलल ट्रैक से ही जो आपके डिफॉल्टर्स हैं वो भी किस तरह से अपना जो डेट है उसको पे कर सके इसका रास्ता जो है वो खोला गया। एंड उसके साथ ही मोर देन 4 लाख कंपनीज हैव विलिंगली रेक्टिफाइड देयर पास्ट डिफॉल्ट्स टू अवॉइड पेनल्टी अंडर कंपनीज एक्ट। तो लोग काफी ज्यादा सुधरे हैं एज पर द इकोनॉमिक रिव्यू। The government has also undertaken significant reforms over the past years to reduce policy uncertainty। Around 25,000 unnecessary compliances have been eliminated and more than 1400 आर्थिक लॉज हैव बीन रिपील्ड। तो पुराने लॉज को खत्म किया गया, बहुत ज्यादा जो पेपर वर्क था, अननेसेसरी कंप्लायंसेस थी जो कि बिजनेसमैन को करनी पड़ती थी, उसको रिमूव किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेटर हो सके।
and abolishing the angel tax and removing retrospective taxation reaffirm the government's commitment in this direction। तो बहुत सारे टैक्स स्पेसिफिकली इसमें किसका जिक्र है, एंजल टैक्स का। तो क्या होता है एंजल टैक्स बेटा, इसको जरूर कवर करिए। एंजल टैक्स इज लेविड ऑन capital raised via the issue of shares by unlisted companies। तो जो unlisted companies के थ्रू हम पैसा उठाते हैं from an Indian investor if the share price of the issued share is seen in excess of the fair market value of the company। तो अगर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा अगर पैसा मार्केट से उठाया जाए तो उस कंपनी को उस केस में एंजल टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है। एंड द प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, इसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। दे हैव सपोर्टेड स्मॉलर बिजनेस टू रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द इवन पैंडेमिक एंड ग्रो फर्दर। तो एमएसएमई का खास ध्यान रखा गया ताकि जो कोविड का बुरा इम्पैक्ट था उस टाइम पे जो बिजनेस खराब हुए थे उसको बेटर किया जा सके। सम ऑफ दीज आर, इसमें क्या क्या कवर होता है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बेटा, ECLGS। देन रिवीजन इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, एमएसएमईज की डेफिनेशन ही रिवाइज की गई अंडर द एम्बिट ऑफ योर आत्मनिर्भर भारत। द इंट्रोडक्शन ऑफ योर TREDS, टैक्सेशन प्रोसेस है उसको चेंज किया गया एंड द डिलेड पेमेंट जो है उसमें एमएसएमईज कर सके। द इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड इवन होलसेल ट्रेडर्स एज MSMEs, और इसमें रिटेलर्स और होलसेलर्स को भी इनफैक्ट अब MSMEs के अंदर डाला गया। And the extension of non-tax benefit for 3 years in case of an upward change in the status of MSME। तो जो भी आपकी अपवर्ड स्टेटस में जाती है, मतलब माइक्रो से स्मॉल में जाता है या मीडियम में जाता है, तो उसको फर्दर बेनिफिट दिए जाएंगे, नॉन टैक्स बेनिफिट 3 साल के लिए, ताकि लोग जो है वो अच्छे से परफॉर्म करें और अपने स्टेटस को वो चेंज करें। Then all these investments, incentives and initiatives to ease business compliance and remove policy uncertainties have created an ecosystem for startups to nurture। और ये सबसे क्या अच्छा इम्पैक्ट आया, स्टार्टअप्स का एक अच्छा इकोसिस्टम भी तैयार हुआ। The number of recognized startups has increased as a result। क्या हुआ, 452 थे सिर्फ स्टार्टअप्स आपके 2016 के अंदर, और ये इंक्रीज हो गए हैं 98,000 इन 2023। एंड जो आपका ECLGS है, दैट इज योर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, वो उसके बारे में डेफिनेटली थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। इन मई 2021 ECLGS जो है वो 4.0 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो 2021 में जो है वो इसका आपका 4th वर्जन जो है वो स्टार्ट किया गया है, विच प्रोवाइड्स in fact 100% guarantee cover to loans up to 2 crore to hospitals, nursing homes, clinics, medical colleges for setting up on-site oxygen generation plants, interest rate capped at 7.5%। तो अब इनको गारंटीड जो है वो लोन अप टू 2 करोड़ जो है वो इसके अंदर दिया गया है। एंड ओवरऑल सीलिंग इनिशियली अनाउंस फॉर दिस स्कीम वाज 3 लाख। तो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन आप क्लियर कर लीजिएगा। इनिशियली जब ECLGS जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहां पे 3 लाख करोड़ का जो है वो सीलिंग रखा गया था। 2021 में ये कवर करा उन्होंने 2 करोड़, बट इन रियलिटी है क्या, विच है सब्सिक्वेंटली इनहैंस्ड टू 4.5 लाख करोड़। तो अब ये 3 लाख से इनफैक्ट 4.5 लाख 4.5 लाख करोड़ तक का भी कवर हो सकता है। बट अब यहाँ पे कितनी फिगर्स आ गई, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़। बट कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये वेरी करता है। किस तरह से, देखो, however the scheme being a demand driven scheme, sanctioned and disbursements are made by lending institutions based on the assessments of the borrower's requirement and their eligibility। तो ये फिक्स नहीं है कि 2 करोड़ ही होगा, 3 करोड़ होगा या 4.5 करोड़ होगा। ये जो लेंडर है, राइट, वो देखेंगे कि बोरोवर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके बेसिस पे एक्चुअली जो है वो लोन मिलता है। इनिशियली स्टार्ट हुआ था 2 करोड़ की कवर से, उसके बाद 3 से लेके 4.5 जो है वो करोड़ तक जो है 4.5 लाख करोड़ तक की बात हुई। ठीक है, तो आपको जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ध्यान रखिएगा, और ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन द नीड एज वेल एज द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड स्टार्टअप है, रिक्वायर्ड जो है वो आपका पर्सन है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने अभी देखा कि
अभी डेफिनेशन भी चेंज की गई है रिगार्डिंग योर एमएसएमईज, तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए कि एज पर न्यू डेफिनेशन किस पर्टिकुलर आप स्टार्टअप को या किस कैटेगरी को आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में रखते हैं। तो बेटा माइक्रो एंटरप्राइज में क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कितना हो, अप टू 1 करोड़ हो, और उसका नेट टर्नओवर जो है वो लेस देन या इक्वल टू 5 करोड़ हो। जिस भी बिजनेस का प्लांट मशीनरी में या इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ हो और उसका जो कमाई है, जो टर्नओवर है वो लेस देन या इक्वल टू 5 करोड़ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, अब अगर ये इक्वल टू और लेस देन 10 करोड़ है और इसका टर्नओवर इक्वल टू और लेस देन 50 करोड़ है, तो 1 से अब क्या बन गया 10, 5 से क्या बन गया 50, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं। और मीडियम के लिए नेट इन्वेस्टमेंट या प्लान आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट में इक्वल टू या मोर देन 50 करोड़ हो और टर्नओवर अब आपका लेस देन या फिर इक्वल टू 250 करोड़ हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियम एंटरप्राइज। सो 1 करोड़ एंड 5 करोड़, 1 से क्या बन जाता है हमारा 10 और यहाँ पे 50, और यहाँ 10 करोड़ से हमारी इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ हो, तो हम उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। यू मस्ट लर्न दिस। इसके अलावा एक और हमारी कंसेप्ट आई थी कि हमारी जो TREDS है, अब इसमें क्या किया गया है, जो आपकी टैक्स रिटर्न है इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थ्रू मल्टीपल फाइनेंसेस। तो अब जो रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो सकती है। The government has made large-scale public spending since 2014 to address the infrastructure and logistic bottleneck, and that have been a concern for investors and for several decades. तो गवर्नमेंट ने 2014 के बाद बहुत ज्यादा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए और लॉजिस्टिक्स को बेटर करने के लिए। The effective capital expenditure by union government has risen from 2.8% of GDP in fiscal year ending March 2014 to 4.5% in 2023-24. वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। तो आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है वो बढ़ गया है गवर्नमेंट का, 2.8% ऑफ जीडीपी था ये 2014 में, और अब ये बढ़ के हो गया है 4.5% ऑफ जीडीपी एज पर योर बजट एस्टिमेट ऑफ 2023-24। एंड डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर रोड कनेक्टिविटी, किस तरह से भारतमाला प्रोग्राम्स के साथ, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से सागरमाला के साथ, देन इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवेज अपग्रेडेशन एंड न्यू एयरपोर्ट्स, एयर रूट्स किसके साथ, उड़ान स्कीम के साथ। इस सभी स्कीम्स को बहुत अच्छे से लर्न करना आपने। Among others have enabled the modernization of infrastructure and overarching logistic ecosystem up supports this enabling infrastructure। और logistics के लिए हमारी कौन सी पॉलिसी है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ 2022, ये गवर्नमेंट लेकर आई। मोरओवर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी बड़ा किया, has enabled the creation of digital identities, improved access to finance, access to your markets, then reduce जो है transaction cost हुआ क्योंकि हम digitally करने लग गए, and improved tax collection हुई because हर चीज जो है वो रिकॉर्ड में आने लग गई, and has provided the foundation for sustained and accelerated economic growth in this decade। तो ये सारी बेटरमेंट से इकोनॉमी जो है वो अच्छी हालत में है एज पर योर इकोनॉमिक रिव्यू। The infusion growth policies have also been at the core of India's policy over last decade, and over 10.11 crore even women हमने infusion में करा है, have been given free gas connections, 11.72 toilets have been built up for the poor, 51.6 crore जो है वो जनधन accounts हैं, these have been opened, 3.24 beneficiaries have been even registered, and 2.6 crore pakka houses have been built for the poor, 6.27 crore hospital admissions have been done under your Ayushman Bharat scheme। तो जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, जनधन स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, सागरमाला, ये सभी स्कीम्स को आप डिटेल में करके जाएंगे, और यहाँ पे आपको इंक्लूसिव डाटा मिल गया है, प्लीज लर्न दिस डाटा, राइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि लॉन्च की गई थी 2015 में, इट एम्स टू इनेबल इंडियन यूथ टू टेक अप रेलेवेंट इंडस्ट्रियल स्किल्स that will help them to have the better employability।
Now, as of December 2023, around 1.3 crore candidates have received training under this program, out of which around 24 lakh individuals have been placed. इनको जो है वो जॉब मिल गई है. Similarly, to mitigate the impact of climate change, अब climate change के साथ related भी data है. Focus efforts are being taken to promote the manufacturing and use of renewable energy and shift away from coal. तो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हम दूर जा रहे हैं, जैसे कि कोल विच हैज रिजल्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर हैविंग अ कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 179.57. इसको आप अराउंड 180 कह सकते हो गीगावाट एज ऑफ नवंबर 2023. देन बेटा योर डिजिटल पेनिट्रेशन को लेके इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है एज पर इंटरनेट इन इंडियन रिपोर्ट 2022, इसमें बताया गया है कि इट हैज क्रॉस्ड 50% मार्क इन 2022 एंड ग्रोइंग मोर देन 3-fold सिंस 2014. तो जो हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन है 2014 से जो है वो 3 times हो गई है अप टू 2022. और आधार हैज बीन अ मेजर गेम चेंजर. आधार का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आया है. And across the domain in India, it has facilitated the transfer of over 34 lakh crore to more than 1167 crore beneficiaries under the DBT, direct benefit transfer. इसके बेसिस पे आसानी से हो पाया. And more than 200 crore Aadhaar based authentications are happening every month. And India has seen a leapfrogging in the financial inclusion space, and total beneficiaries under the Prime Minister's Jan Dhan Yojana were 51.5 crore as of January 2024, which is 3.5-fold growth since 2015. तो जन धन अकाउंट्स के अंदर जो है वो 3.5-fold, 3.5 गुना जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है. So what is particularly noteworthy about this progress is that nearly 56% of Jan Dhan account holders are women. सबसे बड़ी बात इंक्लूजन में पहले भी की गई थी, दोबारा फिर से की गई है कि जितने भी आपके नए अकाउंट होल्डर हैं उसमें विमेन 56% आती है. एंड 2/3 ऑफ दीज अकाउंट्स आर अगेन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. टेक्नोलॉजी वाज आल्सो की इन एनेबलिंग इंडिया टू सक्सेसफुल डील विद द कोविड पैंडेमिक. टेक्नोलॉजी में हम बेटर थे, इसी वजह से हम कोविड के टाइम पे अच्छा काम कर पाए. एंड विद द कोविन ऐप हमने डेवलप किया. इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम विद 221 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस हम दे पाए एडमिनिस्टर्ड टू द पॉपुलेशन एज्ड अबव 18 years और above. And up to July 2023, India has launched 431 foreign satellites. तो टेक्नोलॉजी का एक और बहुत बड़ा जो है वो हमें सक्सेस यहाँ पे मिला. 431 foreign satellites हम कर चुके हैं लॉन्च, out of which 396 have been launched since 2014. तो 2014 के बाद से ही इसमें से 396 जो है वो लॉन्चिंग की गई है, which is much in number. तो इस तरह से बेटा this is end of our chapter 1. और इसमें काफी रेलिवेंट डाटा है, नो डाउट 10 years इकट्ठा ही आपको दे रहे हैं, लेकिन बेटा डेफिनेटली क्वेश्चंस तो वहीं से ही आएंगे जो हमें अवेलेबल होगा. तो बिकॉज इट्स अवेलेबिलिटी एंड और ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट वी आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम लाइक दिस एरिया. ठीक है, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ 2014-2024, तो बहुत चांसेस है कि हमें जो है वो इस डाटा में से क्वेश्चन आए. और इसके साथ ही बहुत सारी गवर्नमेंट के स्कीम्स और प्रोग्राम्स तो लर्न करने ही पड़ते हैं. तो आप जिन भी स्कीम्स का यहाँ पे डिस्कशन आ रही है उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए. ये हमारे लिए एक तरह से एक एंकरेज का काम करेगा. ये एंकर है, इसके चांसेस ज्यादा है कि हमें इन स्कीम्स के ऊपर जो है वो आपको क्वेश्चन आए. तो ये स्कीम्स कब शुरू की गई थी, इनका बेस, ठीक है, कौन कौन सी बेनिफिशरीज के लिए की गई थी, ये सब आप अच्छे से कवर करिए. काफी तो डाटा मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर ही रही हूँ. आई कांट गो इन दैट मच डेप्थ, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकती हूँ. तो इस वजह से अगर हमें स्कीम्स को करना ही है तो डेफिनेटली मैं एक अलग से बहुत डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी उसको लेके. लेकिन आपसे मैं बिल्कुल ये सजेशन देती हूँ कि आप ये स्कीम्स को बहुत अच्छे से कवर करिए, सो दैट you will definitely cover most of the questions relating to Indian economy in your different competitive exams, may it be your IAS, PCS, SSC or any other Punjab government exam.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको कवर करिए जल्दी से, पुराने जितना भी काम है उसको रिवाइज करिए, और उसके बाद फिर मैं लेकर आती हूँ सेकंड आपका जो है या फिर नेक्स्ट जो है वो हमारी वीडियो के साथ। और ये जब कवर हो जाएगा बेटा, देन वी विल टेक योर बजट। और उसके बाद अगर आप लोगों ने लर्न कर लिया हो अच्छे से और आप चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इन्हीं सभी टॉपिक को लेके आपको एमसीक्यूज भी जो है वो करवा दूंगी। थैंक यू सो मच अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस। और ये वीडियोस को डेफिनेटली आप जो भी कबड्डी एग्जाम्स के साथ डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे आपकी फीडबैक की भी जरूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।